ठीक है मित्रों, अब समझते हैं वाक्यांश, सारांश या कठिन शब्द आदियों को। तो रामी की चाची क्या करती हैं, जब उनको देवता बताती हैं तब लेखक उनसे पूछते हैं उस दिन तो बहुत डांट रही थी, तो फिर आज आप कैसे उनको देवता बता रही हो। तब वो क्या बोलती हैं, वो तो बड़े लोग हैं, अर्थात महान लोग जो सहायता करना चाहते हैं वो तो हमेशा सहायता करते हैं, पर थोड़ा बहुत डांटा तो करते भी हैं। इनको तो क्या लगा, ये तो रुपया भी दे रहे हैं, सहायता तो कर रहे हैं, फिर डांटे भी क्यों ना, तो डांटना भी चाहिए ऐसा। पर इस लॉजिक पर, इस तर्क पर लेखक को हंसी आई, अर्थात रामी की चाची के भोलेपन के ऊपर इनको हंसी आ रही थी। ठीक है, चलते हैं आगे। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। फिर किशन के विवाह के दिनों की बात है, और एक घटना का उपस्थापन करते हुए यहाँ पे बताते हैं कि जब किशन की विवाह हो रहा था तभी की बात है। तब मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारे भारतीय सभ्यता में शादी ब्याह आदि पर्वों में क्या होता है, हमारी माता और बहनों की, जो माता, माँ, मौसी, ये सारे जो स्त्रियां हैं, औरतें हैं, वो लोगों की सक्रियता या कामकाज ज़्यादा हो जाती है। वो लोग ज़्यादा घरेलू काम जो होता है वो सब निभाती रहती हैं। तो उसमें भी एक प्रकार का आनंद, जो आनंद उत्सव का जो समय होता है, वो गाना बजाने का, ये सारे लोग ज़्यादा करते हैं। ऐसा ही एक घटना का उपस्थापन करते हुए यहाँ पे कर रही हैं कि जो औरतें जो थी तो बारात में नहीं जाती थी उस समय, तो वो क्या करती थी, अपने आप नाच गाना, जो विवाह के लिए अभिनय जो भी करना है वो सारे करती थी। वहाँ पे कोई तो पुरुष नहीं रहता था, पर एक छोटा बच्चा कहीं बारात में ना जाने के वजह से वहाँ रुक गया था, जिसके ऊपर और कुछ लोग क्या कर रहे थे, बिगड़ रहे थे। पर दादी माँ उनको, छोटे बच्चे को ब्रह्मा का रूप, ब्रह्मा ये अपभ्रंश शब्द है, ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा अर्थात बनाने वाला, क्रिएटर। ठीक है, तो उसको ये बता के उससे क्या पर्दा करना है जो सबको बनाते हैं, ऐसे बोल के उसको रोक दिया था। फिर यहाँ पे एक शब्द है ममेरा, ममेरा भाई। हमारे भारत में चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, ये सारे रिश्ते होते हैं। ठीक है, ममेरा मतलब मामा का भाई, चचेरा मतलब चाचा का भाई, फुफेरा मतलब बुआ के बेटे, जो ममेरा भाई मतलब मामा का बेटा जो हमारा भाई होगा, ऐसा। चचेरा मतलब चाचा का बेटा जो हमारा भाई होगा। ऐसा ही फुफेरा मतलब बुआ का भाई, जो बुआ का बेटा जो हमारा भाई होगा, ऐसा। ये सारे रिश्ते चलते हैं ऐसे ही। तो फिर बाद में क्या होता है, फिर लेखक भी वहीं पर पास में चारपाई में चादर उड़ाकर उनको भी सुला दिए हैं दादी माँ, जो बच्चे को बहुत प्यार करती हैं। उनको वो बीमार हो गए थे, इसलिए वो भी बारात में नहीं जा पाए। पर उनको बहुत हंसी आ रही थी स्त्रियों के जो अभिनय से, पर वो हंस नहीं पा रहे थे, क्योंकि भांडा फूट जाएगा तो सब लोग उसके ऊपर चिढ़ेंगे। फिर क्या होता है, कोई भाभी थी देबू की माँ, जो इनके हंसने पर देबू की माँ क्या है, चादर खींच ली। इनका पता चल गया कि यहाँ पर सोए हुए हैं। तब देबू की माँ उनसे मजाक करते हैं कि ये छोटा तो बच्चा लगता है, 12-13 साल का जो छोटा बच्चा है रो रहा है, तो मैं इसको दूध पिला दूँ या स्तन्यपान करा दूँ, ऐसे मजाक में बोल रही थी। तब दादी माँ चिढ़कर उनको चुप करा देती हैं। फिर बाद में दूसरे घटना का जिक्र करते हुए यहाँ पे लेखक कहते हैं ना, फिर सुबह में जब वो लेखक को वो भाभी जी मिलते हैं, तो फिर बोलते हैं ये वही बच्चा है। तो लेखक वहाँ से भाग निकलते हैं, दौड़ के दादी माँ के पीछे छुप जाते हैं, और उनको ये लगता है कि दादी माँ के पीछे छुप जाने से उनको और कोई कुछ नहीं कर पाता है। वो यहाँ पे वही बोल रहे हैं, अभयदान अर्थात किसी को डर नहीं लगता है। फिर बाद में यहाँ पे स्नेह की मूर्ति, स्नेह और ममता की मूर्ति, दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है।
यहाँ पे फिर दूसरा घटना का जिक्र करते हुए बोल रहे हैं कि दादाजी के मृत्यु के बाद वो उदास हो गई थी, दादी माँ उदास हो गई थी, क्योंकि दादाजी ने उनको धोखा दिया था। कैसे धोखा? पहले वो हमेशा बोलते थे, दादाजी जो थे वो हमेशा बोलते थे कि दादी माँ पहले स्वर्गवास हो जाएंगी अर्थात मर जाएंगी, बाद में दादाजी मरेंगे। पर दादाजी पहले ही चल गए थे, इसीलिए दादी माँ को लगता है कि दादाजी ने उनको धोखा दे दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, कुछ शब्द यहाँ पे है। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, यहाँ पे एक मुहावरा है, कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, अर्थात क्या है, जो लोग थोड़ा सा आस पा लेते हैं, थोड़ा सा दिलासा पा लेते हैं, या थोड़ा सा सहायता पा लेते हैं, या थोड़ा सा अच्छी वचन जिनको वाणी मिल जाता है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने आप बढ़कर ऊपर में चढ़ने वाले हो जाते हैं। फिर और एक बार क्या है, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता। इसमें मुंह में राम और बगल में छुरी, जो विश्वासघाती होते हैं, जो बात देकर भी दिन टालते रहते हैं, या किसी बात को झूठी दिलासा दे दे के दिन टालते रहते हैं, या अपनी बीच की बात जो है दूसरों को बता देते हैं ताकि हम लोग काम ठीक से ना कर पाए। ऐसी लोग भी आके झूठी दिलासा दे रहे थे, झूठा शुभचिंतन कर रहे थे। इससे भी क्या हो रहा था, परिवार का जो स्थिति थी और भी बिगड़ रही थी, डामाडोल, मतलब और भी बिगड़ जाना, बहुत बिगड़ जाना। फिर दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने अतुल संपत्ति, अर्थात हमारे भारतीय सभ्यता में, जो हिंदू सभ्यता में मर जाते हैं उनके लिए श्राद्ध किया जाता है। उसमें क्या हुआ, लेखक जी के पिताजी क्या करते हैं, बहुत सारे धन खर्च कर देते हैं दादी माँ के मना करने पर भी। अतुल संपत्ति, अतुल मतलब जिसको किसी के साथ तोला नहीं जा सकता, ऐसा अतुल संपत्ति। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या। फिर